Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 science chapter Fun with Magnets. इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुई, क्या यूजेस हैं इसके हमारे डेली लाइफ में, प्लस इसके पोल्स के बारे में देखा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता लगी, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, ये सभी हम लोग पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके हैं. रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के वी विल कवर इन दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 चैप्टर फन विद मैग्नेट्स. सो वी वर ऑन पेज 129. टॉपिक था आपका फाइंडिंग डायरेक्शंस. डायरेक्शन, आप दिशा कैसे पता लगाएंगे. मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. बहुत पुराने ज़माने से लोगों को मैग्नेट के बारे में पता है. मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नोन टू देम. और मैग्नेट की कई सारी प्रॉपर्टीज़ का भी उन्हें पता था. You might have read many interesting stories about the use of magnets. आपने मैग्नेट्स के यूज़ के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी पढ़ी होगी. One such story is about the emperor in China named Huang Ti. एक ऐसे ही एम्परर थे, चाइना के राजा थे जिनके बारे में एक कहानी है. उनका नाम था हुआंग टी. It is said that, ऐसा कहा जाता है, he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. उनके पास एक चैरियट, एक रथ था जिसमें स्टैचू था, एक लेडी का उन्होंने मूर्ति बनाई हुई थी जो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में मूव कर सकती थी. इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे. और उसकी एक आर्म जो थी वो एक्सटेंडेड थी. फिगर 13.8 में आपको दिखाई भी हुई है इस तरीके से, जैसे कि वो बता रही हो कि किधर जाना है, जैसे कि वो डायरेक्शन बता रही हो. द स्टैचू हैड एन It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. और उसको इस तरीके से इस पोजीशन में रखा गया था. It would rest, और वो किसी भी डायरेक्शन में घूमती, लेकिन जहाँ पे आके वो रुकती थी उसका हाथ हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता था. By looking at the extended arm of the statue, आप अगर उसके एक्सटेंडेड आर्म को देखेंगे स्टैचू के, the emperor was able to locate direction. उस एम्परर को डायरेक्शन का पता लग जाता था. When he went to new places on his chariot, जब भी वो अपने चैरियट पे, अपने रथ पे कहीं नई जगह पर जाता था तो उसको वहाँ पर डायरेक्शन का पता लग जाता था, क्योंकि उसका हाथ हमेशा साउथ डायरेक्शन में इशारा करता था. Let us make such direction finder for ourselves. अब हम ऐसे डायरेक्शन फाइंडर अपने लिए भी बना सकते हैं. Take a magnet bar. एक बार मैग्नेट लीजिए. Put a mark on one of its end for identification. इसके ऊपर एक तरफ एक मार्क लगा दीजिए ताकि आपको वो याद रहे, आइडेंटिफिकेशन के लिए, निशानी के लिए. नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट के बीच में एक थ्रेड, एक धागा बांध दीजिए. सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड. ताकि आप उसको एक लकड़ी के स्टैंड से सस्पेंड करा सके, नीचे लटका सके, ऐसे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है. मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली. और ध्यान रखिए कि मैग्नेट रोटेट कर सके कहीं भी फ्रीली. लेट इट कम टू रेस्ट. उसको रेस्ट में आने दीजिए जब वो बिल्कुल रुक जाए. मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. जब वो रेस्ट में आ जाए, जिस दोनों तरफ वो इशारा कर रही है उनकी तरफ आप पॉइंट कर देंगे. धरती के ऊपर दोनों तरफ एक पॉइंट लगा लीजिए. एक उस तरफ है, एक उस तरफ, ऐसे बार है आपकी. ओके. अब ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स. इन पॉइंट को जैसे आपकी ये मैग्नेट मान लीजिए ऐसे है अभी, तो एक तो ये उस तरफ इशारा करे, धरती के ऊपर ये 2 पॉइंट्स आपने लगा दिए, जिस तरफ भी इसने एंड किया, और एक लाइन खींच दी इन दोनों को मिलाते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए धरती के ऊपर. दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन टू रेस्ट. ये वो डायरेक्शन है जिस पर आपकी जो मैग्नेट है वो रेस्ट में आने के बाद, रुकने के बाद इशारा कर रही है. Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction. उसके बाद थोड़ा सा इसको पुश कर दीजिए, एक एंड को दूसरी डायरेक्शन में ले आइए. Let it come to rest. फिर से जब तक वो रेस्ट में ना आ जाए, रुक ना जाए घूमना, तब तक वेट करिए. अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 ends in its position of rest. फिर से रेस्ट की पोजीशन में दोनों पॉइंट्स लगाइए. Does the magnet now point in different direction? क्या अब आपकी जो मैग्नेट है वो अलग डायरेक्शन में इशारा कर रही है? बिल्कुल भी नहीं. जैसे वो घूम किसी भी तरफ सकती है, लेकिन जब मैग्नेट रुकती है तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में इशारा करेगी. वो कौन सी डायरेक्शन अभी हम देखेंगे, तो इसका आंसर नो होगा. नहीं,
जहाँ वो पहले रेस्ट में आई थी, मान लीजिए ऐसे थी, दोबारा आपने उसको पूरा घुमा दिया, गोल गोल घुमा दीजिए, जब वो रुकेगी घूमना तो वो फिर से इसी डायरेक्शन में बिल्कुल वैसे ही आएगी। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन टू विच इट कम्स टू एंड। ओके, डू यू फाइंड दैट मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? क्या आपने नोटिस किया कि वो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही रुकती है? येस। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन एम्परर चैरिट? एम्परर की चैरिट में जो लगी हुई थी उसकी मिस्ट्री आपको पता है अब क्या है? एक्चुअली में उसके अंदर उसने मैग्नेट फिक्स की हुई थी एक्सटेंडेड आर्म में। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट के अलावा कोई स्केल ले लीजिए अपने ज्योमेट्री बॉक्स से, उसको देखिए तो हमेशा जब वो रेस्ट में आएगा तो अलग अलग डायरेक्शन में इशारा करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका वो हमेशा ऐसे ही रुकेगा स्केल आके। आपने इसको बांधा हुआ है लटका के, जैसे ही रेस्ट में आएगा कभी ये ऐसे रुकेगा, कभी ये ऐसे, डिपेंड करता है, ये हमेशा सेम डायरेक्शन में इशारा नहीं करता। डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड यूजिंग इट वेयर देयर इज करंट ऑफ एयर। जहाँ पे हवा ज़्यादा हो वहाँ पे इस एक्टिविटी को मत करिएगा और हल्के ऑब्जेक्ट्स मत लीजिए। डू दी अदर मटीरियल ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? नो। मैग्नेट के अलावा कोई भी ऐसा मटीरियल नहीं है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रुके, वो अपनी डायरेक्शन हर बार बदलते रहेंगे, लेकिन मैग्नेट हमेशा जब भी रेस्ट में आएगी एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा करेगी। वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली लटका दें, ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आपकी जो वो है इशारा करती है मैग्नेट? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट में रुकती है। अगर मैग्नेट ऐसे रुकी है तो आपको यहाँ से आपने लटकाया हुआ है वो ऐसे रुक गई तो आपको पता लग जाएगा कि नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन है। यूज द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट अ रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, आपको तो पता होगा ईस्ट से सूरज निकलता है, अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ होगा। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन यू मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट। जब आप सूरज को यूज़ करते हैं डायरेक्शन को यूज़ करने के लिए तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते, बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ ऑन योर लाइन। ओके, यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड विच एंड टू द साउथ। अब आपको पता लगे आपकी मैग्नेट ऐसे रुकती है मान लीजिए, तो कौन सा एंड नॉर्थ की तरफ है, कौन सा एंड साउथ की तरफ है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग एंड। और मैग्नेट में ये भी बड़ा स्पेसिफिक है, इसलिए आपको शुरुआत में निशान लगवाया था कि ज़रूरी आप कहेंगे ऐसे रुकती है हमारी मैग्नेट, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं है कि वो इस तरफ आ जाएगा पॉइंट। एक जो आपका पॉइंट है वो हमेशा, एक जो पोल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करता है और दूसरा पोल हमेशा साउथ की तरफ रुकता है। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। इसका रीज़न क्या है ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि धरती का जो पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल वो भी मैग्नेटिक है। खैर, तो जो पोल नॉर्थ की तरफ इशारा करता है उसे नॉर्थ सीकिंग एंड बोलते हैं, या फिर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, या फिर मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी कहते हैं। द अदर एंड, और जो दूसरा एंड है जो कि साउथ की तरफ इशारा करता है उसे साउथ सीकिंग एंड या फिर साउथ पोल भी बोलते हैं, उसे मैग्नेट का साउथ पोल कहेंगे। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, वॉट एवर देयर शेप में भी। कैसी भी शेप में आपकी मैग्नेट हो उसमें हमेशा दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और जनरली ये मार्क्ड भी होते हैं। आप अगर खरीदते हैं कोई मैग्नेट तो उस पर यहाँ पे N और S लिखा होता है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, और ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है। आपको मैग्नेट की, चुंबक की एक प्रॉपर्टी तो पता है कि वो आयरन की चीज़ों को, लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। दूसरी ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही इशारा करती है। उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रहता है। और ये प्रॉपर्टी कैसे यूजफुल है? कई सेंचुरीज से अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी तो हमने देखा फ्रिज के दरवाज़ों में है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, जिससे कि वो टाइटली बंद रहे। और ये जो इशारा करने वाली प्रॉपर्टी है ये कई सेंचुरीज से, कई सौ सालों से यूज़ की जा रही है। ट्रैवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। जो लोग ट्रैवल करते हैं, स्पेशली जो शिप में ट्रैवल करते हैं समुद्र के बीच से, जहाँ पे डायरेक्शन का पता ही नहीं लगता क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, तो या तो वो सन, स्टार्स, इनसे पता लगाते हैं। लेकिन अगर किसी दिन सूरज नहीं निकला, बादल है, तो उनके पास क्या होता है, एक मैग्नेट के बना हुआ एक इक्विपमेंट होता था पहले। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो लाते थे, उसको लटका देते थे थ्रेड से,
जिससे कि वो हमेशा अपने साथ रखते थे और फिर पता लगता था कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, और उस पर पहले से ही वो करके लाते होंगे कि ये नॉर्थ की तरफ इशारा करेगा, ये साउथ की तरफ। लेटर ऑन, बाद में, अ डिवाइस वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, एक डिवाइस डेवलप किया गया इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड, जिसको हम आज कंपास बोलते हैं। देखा भी होगा आपने। अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स होता है विद अ ग्लास कवर, ऊपर कांच का कवर होता है। एक मैग्नेटाइज नीडल होती है इसमें, ये जो इसकी सुई है ये मैग्नेटाइज है। इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली, ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर देती है, कहीं भी घूम जाएगी, लेकिन जब ये रेस्ट में आएगी, जब रुकेगी, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही इशारा करेगी। द कंपास हैज़ द डायल, और इसमें डायल भी होता है। ये देखिए नॉर्थ साउथ, और बाकी डायरेक्शन इधर ईस्ट वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, जिसमें कि डायरेक्शन मार्क्ड होती है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, जहाँ की भी डायरेक्शन आपको पता करनी है वहाँ पे कंपास को रख दीजिए। इट्स निडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट, जब भी निडल रेस्ट में आएगी, रुकेगी, घूमना बंद करेगी, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही इशारा करेगी। द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ पोल मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द निडल, और आपके जो नॉर्थ और साउथ है ये एक्चुअली दोनों एंड पे मेंशन होते हैं पहले से ही। जैसे कि यहाँ पर एन लिखा होगा, नीचे दिख नहीं रहा है बी क्योंकि उसके ऊपर निडल आ गया, ऊपर एस लिखा होगा साउथ। टू आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इट इज यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। नॉर्थ पोल हमेशा एन जो है वो डिफरेंट कलर में लिखा रहता है आपके कंपास के ऊपर। मेक योर ऑन मैग्नेट, अब आप अपनी खुद की मैग्नेट बना भी सकते हैं। देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट, मैग्नेट्स बनाने के कुछ तरीके हैं। लेट अस लर्न सम सिंपलेस्ट वन, कुछ बहुत ही आसान तरीके अब हम सीखेंगे। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, एक लोहे का रेक्टेंगुलर पीस ले लीजिए, लोहा। प्लेस इट ऑन अ टेबल, उसको एक टेबल के ऊपर रखिए। नाउ टेक अ बार मैग्नेट, अब एक बार मैग्नेट लीजिए जो कि ऐसी ही होती है, एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन, आयरन बार की एक एज की साइड में, यहाँ पे अपने जो आपकी बार मैग्नेट है ये वाली, इसका एक एज को रखिए, इसके एक पोल और इसका एक एज। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट को बिना उठाए, मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। देखिए कैसे करना है, ये आपका लोहे का एक स्केल जैसा है रेक्टेंगुलर पार्ट, इसके ऊपर यहाँ पे आपको इस मैग्नेट को रखना है, एक पोल को बिल्कुल कॉर्नर से शुरू करना है, यहाँ से इसको पूरा इसके ऊपर रगड़ते हुए एक तरीके से यहाँ तक लेके आइए। चुंबक को तब तक उठाना नहीं है, बार मैग्नेट अपने हाथ में रखिए, यहाँ से उठाइए, फिर उठा के अब की बार वापस ऐसे नहीं लेके आना है, इस तरफ यहाँ तक लेके आइए ऐसे, फिर उठा लीजिए बिल्कुल कॉर्नर पे आके, उठा के फिर घुमा के यहाँ रखिए, फिर से ऐसे करिए, फिर से इस तरीके से करेंगे आप। ये कई बार आपको करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स, 40 to 50 टाइम्स जब आप करेंगे तो उसके बाद, अच्छा पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं। ओके, दूसरे एंड तक लेके जाइए उसको, उसके बाद मैग्नेट को लिफ्ट करिए, उठाइए, और वहीं जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं से लेके जाइए सेम पॉइंट पर, जहाँ फिर से बिगिन करिए। मूव द मैग्नेट अलॉन्ग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन यू डिड बिफोर। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स, 30 से 40 बार आप उसको रिपीट करेंगे। ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम मैग्नेट। अब वो मैग्नेट बनी या नहीं, ये वाले इसके पास में लोहे की छोटे छोटे फिलिंग्स जो है या फिर कोई लोहे की चीज़ आप लेके आएंगे और देखेंगे कि ये अट्रैक्ट करता है या नहीं। जब ये अट्रैक्ट करने लगेगा मतलब कि ये मैग्नेटाइज हो गया, अभी ये आपका जो लोहे का स्केल या जो भी चीज़ आपने ली थी ये अब मैग्नेट बन गया है। इफ़ नॉट, अगर अभी तक नहीं बना तो इस प्रोसेस को कुछ और बार कंटिन्यू करिए। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसे ही करना है बार बार, इसको चेंज नहीं करना है डायरेक्शन को। यू कैन ऑल्सो यूज आयरन नेल, अ नीडल और अ ब्लेड एंड कन्वर्ट देम इनटू मैग्नेट। आप लोहे की कोई कील ले सकते हैं, ब्लेड ले सकते हैं, ब्लेड के ऊपर बार बार चुंबक को ऐसे करते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद ब्लेड जो है आपका वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो भी मैग्नेट बन जाएगा। यू नाउ नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास। अब मैग्नेट तो आपको बनानी आ गई, और ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से एक लोहे के उसको आप मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका प्रोसेस एक बार देख लीजिएगा। अब आप अपना खुद का कंपास कैसे बनाएंगे। मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल, एक कील को मैग्नेटाइज कर लीजिए बार मैग्नेट को यूज़ करके। कैसे करना है, बार मैग्नेट यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर जो है पूरा उसको एंड तक लेके जाएंगे, दूसरे एंड तक, फिर उठाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर ऐसे करेंगे 30-40 बार, तो आपकी जो आयरन नेल है वो मैग्नेटाइज हो जाएगी। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉक और फोम।
फॉर्म किया कॉक के एक पीस में से अंदर से आसानी से इसको क्या कर लीजिए, पियर्स कर लीजिए इस तरीके से छेद करते हुए। लेट द कॉक फ्लोट इन वाटर इन द बाउल और अ टब, एक बाउल में या फिर टब में इस कॉक को, क्योंकि ये डूबेगा नहीं, बहुत हल्का होता है, फ्लोट करने दीजिए। मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर, ध्यान रखिएगा कि थोड़ा ऊपर उसको वो करे, जो आपने नीडल ली है, सुई ली है या फिर नेल जो ली है, ताकि वो नीचे पानी को टच ना करे। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क, आपका कंपास तैयार है। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट व्हेन द कॉक इज फ्लोटिंग, जब कॉक फ्लोट करेगी तो आपकी जो नीडल है वो देखिए किस डायरेक्शन में है। कॉक को रोटेट कर दीजिए, उसके बाद विद द नीडल फिक्स रहने दीजिए डिफरेंट डायरेक्शन में। फिर आप देखेंगे कि घूम के वो हमेशा रेस्ट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी आपकी जो नीडल है वो आके। क्या नीडल सेम डायरेक्शन में इशारा कर रही है? यस ऑफ कोर्स, जब वो रोटेट करना बंद करता है। अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। मैग्नेट्स किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या फिर किस तरीके से एक दूसरे को रिपेल करती है, दूर हटाती है। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के साथ एक और इंटरेस्टिंग गेम अब आप खेलेंगे। टेक 2 स्मॉल टॉय कार्ड्स एंड लेबल देम ए और बी, छोटी 2 टॉय कार्ड ले लीजिए, उन पे एक पे ए और एक पे बी लिख दीजिए। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार, दोनों कार के टॉप पे बार मैग्नेट फिक्स कर दीजिए अलॉन्ग इट्स लेंथ के अलॉन्ग, एंड फिक्स देम विद अ रबर बैंड, रबर बैंड से उनको अच्छे से फिक्स कर दीजिए। ऐसे बार मैग्नेट आपने ऊपर लगा दी। इन कार ए में कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द फ्रंट, इस कार में ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, रेड वाला नॉर्थ, ब्लू वाला साउथ। इस कार में साउथ पोल को आगे रखिए और दूसरी कार में नॉर्थ पोल को आगे रखिए, ऑपोजिट डायरेक्शन कार बी में। नाउ प्लेस द 2 कार्ड्स क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के क्लोज इनको लेके आइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप इन कार्ड्स को ऐसे रखेंगे तो आप देखेंगे दोनों कार्ड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ऑपोजिट जो पोल्स हैं, सुना भी होगा आपने, कई बार कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, जो ऑपोजिट पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर साउथ के सामने नॉर्थ है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगी। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? डू द कार रिमेन एट देयर सेम प्लेस, क्या कार अपने सेम प्लेस पर ही रहेगी? नहीं। डू द कार रन अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएगी? नहीं। डू द कार मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड? यस, कार एक दूसरे की तरफ भागेगी और टकरा जाएंगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, टेबल में आप रिकॉर्ड करेंगे। अब टॉय कार को क्लोज एक दूसरे की तरफ ऐसे रख दीजिए, ये देखिए ऐसे, ताकि दोनों ये जो आपने प्लेस किए थे दोनों सेम पोल एक तरफ हो। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, मतलब एक कार का फेस इस तरफ, एक का इस तरफ। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अब जो कार्स हैं आपकी वो एक दूसरे से दूर जा रही है, क्योंकि सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट प्लेस, ये तो पता लग गया। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपकी पता लगती है जो ये पूरा बता रहा होगा आपको शायद यहाँ पे, या फिर एक्सपेरिमेंट्स के हेतु। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन ऑफ द पोल्स। ओके, प्रॉपर्टी ये है कि जो ऑपोजिट नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल को, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स साउथ पोल, एंड यानी कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ऑपोजिट पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो 2 नॉर्थ पोल्स हैं दे विल पुश ईच अदर, 2 अगर नॉर्थ पोल है तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे, 2 साउथ पोल्स भी एक दूसरे को पुश करेंगे। तो ऐसे केस में हम कहेंगे जब सेम पोल्स होते हैं दे रिपेल्स, सेम पोल्स रिपेल, वो रिपेल करते हैं, दूसरे को दूर हटाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट तीसरी ये प्रॉपर्टी पता लगी आप लोगों को यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट की, कि आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें नॉर्थ साउथ की तरफ हमेशा इशारा करती है, उसी डायरेक्शन में इशारा करेगी जब वो सस्पेंड करेंगे, आप उसको लटकाएंगे और वो रेस्ट की पोजीशन में आएगी। घूम चारों तरफ सकती है लेकिन जब रुकेगी तो उसी डायरेक्शन में रुकेगी। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि सेम पोल्स रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट पोल्स हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। बूजो का एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या होगा अगर आप मैग्नेट को एक कंपास के पास ले आए, क्योंकि कंपास के अंदर जो नीडल है वो भी मैग्नेटाइज्ड है आपकी, और मैग्नेट्स तो है ही, तो वो अब अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा हट जाएगा। देखिए ये आपका अगर ये मैग्नेट है जो हमेशा रेस्ट में आने के बाद नॉर्थ साउथ की तरफ इशारा करती है, अगर यहाँ पे आप एक मैग्नेट रख देंगे तो ये अपनी उससे हट के इस तरफ इशारा करने लगेगी अभी। ओके, चलिए लास्ट है हमारा अ फ्यू कॉशंस, कुछ इसमें सावधानियां भी है जो आपको
एक्टिविटी करते टाइम बरतनी है। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड। मैग्नेट को अगर आप गर्म करेंगे तो उनकी वो प्रॉपर्टी जो है सारी की इस डायरेक्शन में इशारा करती है, या फिर ऑपोजिट से अट्रैक्ट करते हैं, या फिर आयरन को पुल करती है, वो सारी खत्म हो जाती है। हैमर अगर आप उन्हें तोड़ देंगे तो भी खत्म हो जाएगी। ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, ऊपर से गिराएंगे तो भी खत्म हो जाएगी। ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर आप प्रॉपरली उनको स्टोर करके नहीं रखेंगे तो वो वीक भी हो जाती है, अब उतने फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं करेगी आयरन को। टू कीप देम सेफ, अगर आप सेफ रखना चाहते हैं, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैग्नेट जो है वो अच्छी रहे, एक सिंगल मैग्नेट को नहीं रखना है, पेयर में रखिए मैग्नेट को, दो पेयर्स को एक साथ रखिए, दो मतलब मैग्नेट्स को एक साथ रखिए, और उसमें भी अनलाइक पोल्स को सेम साइड में रखिए। नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ को नहीं, नॉर्थ की तरफ साउथ, साउथ की तरफ नॉर्थ रखेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई अ पीस ऑफ वुड वाइल 2 pieces ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स। आप यहाँ पर ये जो एक मैग्नेट है इसमें एक पीस ऑफ आयरन, लोहे का एक पीस भी रख सकते हैं, या फिर इनको अलग करने के लिए दो मैग्नेट्स को उनके बीच में एक लकड़ी भी रख सकते हैं। फॉर होर्स शू मैग्नेट, ये जो होर्स शू मैग्नेट है, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल, उनके पोल के अक्रॉस आपको एक लोहे का ये रख देना है। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, टीवी सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड कंप्यूटर, इन सब चीज़ों से मैग्नेट को दूर रखना है। ओके, तो इससे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ नहीं करेगी, वो वीक मैग्नेट नहीं बनेगी। इससे नीचे एक लोहे का ये रखिए, दो चुंबक को एक साथ रखिए, बीच में लकड़ी को रख दीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग पता लगी होगी मैग्नेट के बारे में, कुछ आपको पहले से पता होगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।